अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। हम लोग न्यू सिलेबस जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की है 1.1। आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 तक। तो आइए हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, द जैल के मखरज को नातिक बनाएं। नातिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मखरज क्या होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि डिनोमिनेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमारी जो लाइन होती है, फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमिरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। उर्दू में इसको बोलते हैं शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले को बोलते हैं मखरज। तो ओके, अब हम लोग देखेंगे एक बात कि कॉन्जुगेट क्या होता है। उर्दू इंग्लिश दोनों में से कॉन्जुगेट ही बोलते हैं। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जी? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। और स्क्वायर रूट 7 प्लस 5 का स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये जो कॉन्जुगेट है ये भी हमारे इस क्वेश्चन में आगे यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है ना, इसके जो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हमने खत्म करना है। इससे हमारे पास जब ये इस पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। फिलहाल ये नंबर इरैशनल है, तो इसको रैशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे जी? इसका सोल्यूशन है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। किस चीज के साथ? जो मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ हमने इसको डिवाइड भी किया। तो अब ये हमारे पास आगे आ गया है, ऊपर 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे हमारे पास क्या बन गया है? देखें, दोनों वैल्यूज 4 4 सेम और दूसरी वैल्यूज भी सेम। एक जगह पे प्लस है और एक जगह पर माइनस है। तो इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो -3। तो ये बन गया हमारे पास 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 13। यहां पर हम 13 से 13 को कैंसिल कर देते हैं। हमारा आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारा आंसर है। और हमारा सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। इसमें से भी जो ये मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3, इसमें से स्क्वायर रूट किसी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। तो इसका भी सॉल्यूशन इसमें जस्ट हमने बहुत सिंपल, ये उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? स्क्वायर रूट 3 के साथ, और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3।
डिवाइडेड बाई, ये दोनों मिलके बन गए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया जी 3। अब ये हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट में ऐसे हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर है। तो थर्ड पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्क्वायर रूट 5 से, डिवाइड किससे करेंगे, स्क्वायर रूट 5 से। अब थोड़ा आप जल्दी से भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास बन गया 5। इसको ऐसे इकट्ठा भी जल्दी से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आंसर हो गया। और हमारा जो पार्ट 4 है उसको हम सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न पर है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। सेम, दोनों सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, इन दोनों का अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 के साथ ये पूरी मैं वैल्यू लिखने लगा हूं। थोड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन का बारे में बता दूं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और फिर हमारे पास आ गया माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ भी हमारे पास आ गया जी 6 माइनस, यूं समझिए कि ये जो वैल्यू है ना ये रेड वाली है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये रेड वाली वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है और एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36 माइनस 6 4 आर 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2, 6 4 आर 24 माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये बन गया हमारे पास 36
-24 स्क्वायर रूट 2 -24 स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लिख लेंगे -48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16, और इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें, तो ये बन गया हमारे पास 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 36 और 16 टू द 32 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 32 3 पे 4 आएगा। 36 प्लस 32 6 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास दोनों में से ना 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 4 से 4, आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसका सॉल्यूशन भी सिमिलर है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसी तरह से पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को सारी के साथ, डिवाइडेड बाई, यहां पर नीचे जो है ना वो तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया जी, इसको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। ये बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1, 3 प्लस 2 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट हमारा 6 और लास्ट पार्ट है, सेम एज इट इज 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, बन जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ऊपर से 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये कंबाइन हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, यहां पर भी कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3
स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। तो ये हमारे पास हो गया जी 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से हम कैंसिल कर देते हैं 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। हमारे पास आ गया जी अब 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्ज झैल को मुख्तसर करें, और इंग्लिश में है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो हमारे क्वेश्चंस हैं हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये देखिए 81/16 की पावर -3/4 है। तो अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से कि 16 डिवाइडेड बाई 81, यानी कि 81 डिवाइडेड बाई 60 मैंने उसको उल्टा दिया, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, जो पावर है जो -3/4 है इसको आप कर देंगे +3/4। तो यहां से हमारे पास आ गया। अब 16 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 23 आर 27 3 आर 81। तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 3/4। तो ये बन रहा है हमारे पास। अब 2 की पावर 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ये जो हमारे पास जो पावर है ना, जो 3/4 है, ये दोनों पर अलग से डिवाइड हो जाएगी, अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4, और इसी तरह से 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई वही जो रेड कलर में मैंने इसको हाईलाइट किया है 3/4। तो ये हमारे पास आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे 4 के साथ 4 कैंसिल, यहाँ 4 के साथ 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बन गया जी 8, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 डिवाइडेड बाई 3 3 आर 9 और 9 3 आर 27। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा सेकंड पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 और 16 डिवाइडेड बाई 27। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें डिमास रूल भी अप्लाई होगा। सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस हम लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है, डिवीजन भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है। तो इसको हमने पहले इसको करेक्ट करना है कि किस ऑपरेशन से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने डिवीजन से स्टार्ट करना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो होगा 3/4 की पावर -2, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 9/4 की पावर 3, और ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
16/27। तो यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं, ये पावर माइनस है, इसको और मैं लिख दूं 4/3 की पावर फिर क्या हो जाएगी +2, और यहां से 9 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 16 भी इसी तरह से जैसे हमने पहले किया है, ये बनता है 2 की पावर 4, और ये बनता है 27 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये थोड़ा सा आप एडवांस हो, तो इसको हम क्या, इसको कर सकते हैं 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये 2 से अब मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर भी 2 इस पर सेपरेटली पावर आ जाएगी। 3 स्क्वायर की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 2 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इनको हम लोग ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में। 2 की पावर 4, 3 की पावर +2 पर जाकर -2, और 3 की पावर 6 और 2 की पावर -6, 2 की पावर 4 और 3 की पावर -3। तो अब 2 की सारी पावर्स हम इकट्ठी कर लेते हैं। 2 की पावर ये 4 है, इसके बाद हमारे पास 2 की पावर -6 है, और फिर 2 की पावर 4 है। अब 3 पर आ जाए, 3 की पावर -2 है, +6 है, और -3 है। तो ये हमारे पास बन गई 4 और 4 2 8 -6, यानी कि हमारे पास आ गया 2 की पावर 2, और 3 की पावर -3 और -2 -5, और +6, आंसर आ गया 1। तो 2 2 4 और मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 12, तो 12 हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा 0.027 की पावर -1/3। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हो 0.027, तो इसको अगर इसका डेसिमल रिमूव किया जाए, ये जो डेसिमल है इसको, तो इसकी जगह पर क्या लग जाता है 1, 0 की जगह पर 0, 2 की जगह पर 0, 7 की जगह पर 0। तो अब हमारे पास ये डेसिमल जो है वो रिमूव हो गया, इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, और इसकी पावर आ गई है अब -1/3। तो अगर इसको मैं इन्वर्ट कर दूं, उल्टा दूं, 1000 ऊपर लिख दूं, और 27 बच गया। अब ये सारे जो है ना ये खत्म हो गए। 27 की पावर -1/3 का हो जाएगा +1/3। तो ये याद रखिएगा 1 2 3 जीरोस है ना, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 है ये। इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 1000। 27 हमने पहले भी कर चुके हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 10 की पावर 3 आ गई,
और 3 की पावर भी 3 आ गई। टेन की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गई। टेन डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा जो पार्ट 4 है उसमें ये जो हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल है इसके अंदर 7 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, x14 y21 z35 डिवाइडेड बाई y14 मल्टीप्लाइड बाई z7 और सारे की पावर 1/7। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस जो y की पावर 14 है इसको भी ऊपर ले जाते हैं और z की पावर 7 को भी ऊपर ले जाते हैं। तो x की पावर 14, y की पावर 21 और ये y ऊपर चला गया, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं -14, ये हमारा नीचे से ऊपर गया है। और z 35 पहले ही था और नीचे से ऊपर चला गया z -7। इस सब की पावर जो है वो है 1/7। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x14 और कुछ भी नहीं है, x को ऐसे ही रहने दे। y21 y की पावर 21, थोड़ा इसको साफ करके लिख लेंगे 21 और -14। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और z की पावर 35 -7, सब की पावर क्या है 1/7। x14 वैसा ही रहा, y21 -14 जाहिर है 7 और z35 -7 तो ये हो गया 28, सारे की पावर 1/7। तो x14 है मल्टीप्लाइड बाई 1/7, y7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 और z28 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो ये हमारे पास 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 7 4 आर 28। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और y और z4, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है 5 25 की पावर n+1 -25 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n+3 और -25 की पावर n+1। इसमें ये गलती नहीं करनी कि 5 से 5 को कैंसिल करना, ये कट नहीं होगा। ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 तो 25 क्या बन रहा है हमारे पास 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर के बाद n+1 -25 का क्या बन रहा है जी 5 स्क्वायर और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 और 5 की पावर 2n प्लस, इसको जो है ना आप लिखे 2n + 2 + 1। ये टेक्निकल बात है, मैं आपको भी समझाता हूँ। 5 स्क्वायर की पावर n + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा
5 को ऐसे ही रहने दें और 5 की पावर इसको 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 5 की पावर इसको लिख लें 2 प्लस 2n ऐड कर लें और यहां से इसको लिख लें 5 और 5 की पावर 2n प्लस 2 अलग कर लें और 5 की पावर 1 अलग कर लें माइनस यहां पर भी बन गया 5 की पावर 2 इंटू एन प्लस 1। अब थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा 5 की पावर, अब 2n प्लस 1 को मैं लिखने लगा हूं थोड़ा 2n प्लस 1 ऐसे और माइनस 5 की पावर को थोड़ा मैं तरतीब दे लेता हूं, सॉरी ये 2n प्लस 2 है तो ये हमारे पास बन गया 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज और 5 की पावर, बेशक ये 5 की पावर 1 और ये 5 को 5 स्क्वायर करके लिख लें और यहां से हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस ये भी हमारे पास क्या बन गया 5 की पावर 2n प्लस 2। इसको मैंने रेड कलर में इसलिए किया है कि मैंने इसे कॉमन लेना है। 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गई कॉमन, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया इसमें से 5 और वहां पर 1 बाकी बच गया और यहां पर हमारे पास रह गया 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया और पीछे बच गया हमारे पास यहां पर 5 स्क्वायर और माइनस 1। तो ये हमारे पास हो गई जी कैंसल, ये वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो 5 माइनस 1 अब बच गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 24। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24। आंसर आ गया 1/6। जगह थोड़ी कम होने की वजह से मैंने यही भी लिख दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 16 हमारे पास है 2 की पावर 4, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। अब थोड़ा आपने इसको याद भी रखना है, 2 की पावर 4 x प्लस 1। अब 20 हमारे पास, 20 को अगर हम फैक्टराइज करें, ऐसे मैं 20 को फैक्टराइज करता हूं तो 2 1 2 10 और 2 5 और 5 1, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 की पावर 2 और 5। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाइड बाई ये डॉट, ये वो नहीं है, इशारिया नहीं है, मल्टीप्लाई है। और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 8 होता है 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास बन रहा है 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 की पावर
इसको 2 टू ज़ार 4x हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 5 की पावर 1 और 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 और 2 की पावर 3x प्लस 3 टू ज़ार 6, 3x प्लस 6। तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर इसको 2 की पावर, ये 4x प्लस 2 लिख रहे हैं इसको, 4x प्लस 2 और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको सारी को इकट्ठा कर ले, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस तरह का शेप लेगा, अब देखते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 और 3x और 1x, 4x माइनस 3 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास प्लस 3। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, अब देखें 4x प्लस 3, 4x प्लस 4 और 4x प्लस 2, तो सबसे मिनिमम है 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 2 में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ पर 4x प्लस 2 है तो प्लस 2 भी साथ लगाना पड़ेगा, तब हमारा बनेगा 4, 4x प्लस 2 और 5 डिवाइडेड बाई, इसको भी लिख ले 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, 3 को कर लिया 2 प्लस 1। तो यहां से आगे हम लोग फर्दर करेंगे इसको 2 की पावर 4x प्लस 2 को जो है ना मैं अलग कर लेता हूं दूसरे मार्कर से। अब मैं थोड़ा इसको डिफरेंट करने लगा हूं, 2 की पावर 4x प्लस 2, और जो 2 की पावर 2 बच गया उसको सेपरेट कर लें इससे, 2 की पावर 2 प्लस, ये तो हमारा पहले सेपरेट था लेकिन चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4x प्लस 2, मैंने इसको अलग कर लिया और 2 की पावर 1 को सेपरेट कर लिया। अब जितना मैंने इसको हाईलाइट किया उसको मैं कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4x प्लस 2 और बाकी है हमारे पास 2 की पावर 1, 2 ही होता है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर हो गया जी 9 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स हमारा 7 नंबर पार्ट है कि 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर माइनस 3/2। तो 64 जो है ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है, 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64। तो मैं इसको लिख देता हूं सोल्यूशन, 4 की पावर 3 और सब की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9, हमें बताया 3 की पावर 2 होता है और सब की पावर माइनस 3/2। तो इसको अगर हम लोग इस तरह लिख लें,
-2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मैंने इंटेंशनली जो है ना ये बाद में लिखा है, ये माइनस की वजह से, तो ये हमारे पास कट गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। तो डिवाइडेड का मतलब होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। तो अगर इसको मैं इन्वर्ट कर दूं, उल्टा दूं, तो दोनों की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2, यानी कि इसकी माइनस थी प्लस होगी, इसकी भी माइनस थी प्लस होगी। तो 3 3 आर 9, 9 से 27 डिवाइडेड बाई 4 4 आर 16। तो ये हमारा आंसर हुआ। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 8। तो ये हमारे पास है 3 की पावर n, और 9 हमारे पास क्या होता है 3 स्क्वायर, और यहां से आ गया हमारा 3 की पावर n-1, और सिमिलरली 9 हो गया 3 स्क्वायर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n इज इट इज एज इट इज, और 3 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n-1 और 3 की पावर 2n-2। तो यहाँ से मैं इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, या सबको ऊपर ले जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n और 3 की पावर 2n+2, और इस 3 को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर -n-1 और 3 की पावर -2n-2, यानी इनके जो सिंबल जो है ये ब्रैकेट लगाकर, आप इसके ब्रैकेट लगाकर इसको ऊपर लेकर जाए, तो आप में जो एरर है वो नहीं होगा, वरना एरर आप कर जाएंगे। 3 की पावर, अब इसको सबको मैं इकट्ठा करने लगा हूं, 3 की पावर n+2n+2। अब इसको अगर ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो बन जाएगा -n और +1। सिमिलरली ये बन जाएगा -2n+2। तो यहां से हमारे पास आ गया 2n और n 3n, बल्कि इसको हम कैंसिल अगर करना चाहें तो ये देखें -2n से +2n कैंसिल हो गया, -n से +n कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया 2 और 1 3 और 2 5। तो 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा तो ये आ जाएगा 243, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 2 3 4 5। तो आंसर हमारे पास क्या आया 3 3 9 9 3 27 23 81 और 81 3 243। तो हमारा अब 9th पार्ट हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन है थोड़ा सा टेक्निकल है, ये देखें 5n 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n 5 की पावर n, इसमें से कॉमन निकलेगी। अब उसे कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा कि 5 की पावर n और 5 की पावर 3 अलग कर लिया मैंने, 6 और 5 की पावर n अलग है, और 5 की पावर 1, इसको डिवाइड करता हूं मैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर n -4 जो है
2 की पावर 2 और 5 की पावर n। अब सब में से मैं 5 की पावर n जो है वो कॉमन लेने लगा हूं। पीछे हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 और यहां पर 6 की पावर 1 और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, यहां से भी कॉमन आ गया तो 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, तो यहां से हमारा ये कैंसिल हो गया। 5 क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 माइनस 6 5 जार 30 और 3 स्केयर 9 माइनस 2 2 जार 4। तो 125 में से हम लोगों ने 30 माइनस किया तो 25 माइनस करें तो 100 और 5 और करें तो 95 और 4 और 4 8 और 5 9 और 95 से कैंसिल करें इसको। 5 1 जार 5 और 45 5 9 जार 45। इसका आंसर आ गया हमारे पास 19। तो ये हमारा आंसर हुआ 19। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस एक्सरसाइज के 1 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। तब तक आप जो है इसको तैयार करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।